Student, I welcome you again in this Sajdanand Learning Channel, English class 10, first flight. फर्स्ट चैप्टर इज ऑन प्रोग्रेस, ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के हमने समरी को बताया हिंदी में, और इस चैप्टर के साल्ट क्वेश्चन को हमने बताया है, ठीक, पार्ट ए और पार्ट बी में। और इस क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं। आपको स्टूडेंट पता हो कि बोर्ड एग्जाम में आपके जो साल्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। दो साल्ट क्वेश्चन दो नंबर के यानी 4 नंबर के पूछे जाएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। ये पहला चैप्टर इंग्लिश क्लास 10th का प्रोज का ए लेटर टू गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से टच हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, अतः कोई क्वेश्चन आप न छोड़ें, सभी की तैयारी करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का ये पार्ट 3 है। पार्ट ए में हमने पहला क्वेश्चन करवाया, पार्ट 2 में हमने ये दूसरा क्वेश्चन कराया है, पार्ट 3 में तीसरा क्वेश्चन। आइए चेक करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि नहीं देखें तो उसको देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, इंग्लिश क्लास 10th NCERT बेस्ड। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे प्लेलिस्ट पर पहुंचेंगे और वहां पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आइए थर्ड क्वेश्चन सी देखिए, इट इज हाउ डिड द हेल स्टोन इफेक्ट लेंचोस फील्ड। जो हेल स्टोन है, पत्थर ओले गिर रहे थे, उन्होंने लेंचो के फील्ड को, खेत को कैसे अफेक्ट किया, प्रभावित किया। और व्हाट वाज लेंचो ओनली होप, लेंचो की क्या मात्र एक उम्मीद थी उस वक्त। आइए चेक करते हैं। देखें, लेंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाला किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द लो हिल ऑफ द वैली, सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल ऑफ द वैली, माने घाटी के निचली शिखर पर उसका मकान स्थित था, सिंगल हाउस था। घाटी के निचली पहाड़ी के शिखर पर उसका एकमात्र घर मौजूद था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस ऊंचाई से कोई भी आदमी देख सकता था क्या चीज़, नदी को, खेत में पके हुए अनाज को, और फूलों से लदे हुए पौधों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड। और उन पौधों को जो फूलों से लदे थे, जो कि एक अच्छे फसल का प्रॉमिस्ड थे, द्योतक होते थे। हिज फील्ड नीडेड वाज डाउन पावर और एट लीस्ट सावर, तो उसके फसलों के एक मूसलाधार बारिश अथवा कम से कम एक हल्की बौछार की जरूरत पड़ती थी। जस्ट एज लेंचो हज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से जोरदार हवा बहने लगी। एंड एलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और वर्षा के साथ बड़ी बड़ी पत्थर भी गिरने लगे। इट रेंड फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बारिश होती होती रही। द हेल रेंड ऑन द हाउस, घरों पर पत्थर गिरते रहे, बगीचा में, गार्डन, हिल साइड पहाड़ी एरिया में, कॉर्नफील्ड मक्का के खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वाज व्हाइट एज कवर्ड विथ साल्ट, पूरा खेत ऐसे सफ़ेद जैसे मानो नमक हो से कवर हो गया, ढक गया। द लीव्स एंड फ्लावर्स वेयर गॉन ऑन द फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से ये पुष्प और पत्तियां तक झड़ गई। लेंचो साउल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का आत्मा उदासी से भर गया। लेंचो ओनली वन होप, मात्र एक उम्मीद बची थी, भगवान के मदद की। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर मनी, अतः भगवान से पत्र लिखा पैसों के लिए, ताकि उसकी हेल्प हो सके। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे स्टूडेंट, और इसके नेक्स्ट पार्ट 4th में इसका 4th क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का। सो थैंक यू।